हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज फिर अपने क्वेश्चन बॉक्स से मैग्नेटिज्म चैप्टर पर एक क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। इस क्वेश्चन में एक रीजन में एग्जिस्ट मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया गया है जिसकी डायरेक्शन इस बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाता है। तो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन बताना है और साथ ही ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन के मोशन का पाथ मैग्नेटिक फील्ड में कैसा होगा। उसका पाथ जो होगा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। तो किसी चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला होता है क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो पॉजिटिव चार्ज पर जो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा वो वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन में आएगा। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन हो और वी वेक्टर हमने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की डायरेक्शन लिया है तो उस पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन के अपोजिट होगा। और क्रॉस प्रोडक्ट के डेफिनेशन से ये रिजल्ट निकलता है कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। तो फोर्स जब भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा और इसलिए चार्ज पार्टिकल का पाथ सर्कुलर हो जाएगा और वेलोसिटी की डायरेक्शन इस सर्कुलर पाथ के टेंजेंट होगा। अब अगर गिवन डायरेक्शन को देखते हुए मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस की डायरेक्शन ड्रॉ करूं, राइटवर्ड डायरेक्शन को x लूं, अपवर्ड डायरेक्शन को y लूं और आउटवर्ड डायरेक्शन को z लूं, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो x एक्सिस मतलब i कैप की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड मतलब k कैप की डायरेक्शन है। तो v यूनिट वेक्टर क्रॉस b यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी i यूनिट वेक्टर क्रॉस k यूनिट वेक्टर मतलब माइनस j यूनिट वेक्टर। तो क्योंकि पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के जस्ट अपोजिट होता है, तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस जे मतलब जे वेक्टर की डायरेक्शन। इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड लग रहा होगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा तो ये इसके वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन होगी और इसके परपेंडिकुलर अपवर्ड की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब क्योंकि इस केस में मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन में ही इस सर्कल का सेंटर भी होगा, तो इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन के मोशन का पाथ मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से सर्कुलर बनेगा क्योंकि सेंटर इस तरफ है। इसका मतलब हुआ उसके मोशन का पाथ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से अपवर्ड की तरफ होगा।